आज ये खबर आपको इसीलिए देखनी चाहिए क्योंकि जिसका डर था वही आखिरकार हो गया। पाकिस्तान में चल रही अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता फेल हो गई। अब मिडिल ईस्ट की जंग और ज्यादा विध्वंसक हो जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। हॉर्मुज पर खास तौर पर आपको ये बता दें, लॉजिस्टिक जो ये आवाजाही है वो ठप हो सकती है और इसका असर दुनिया के बाजार पर पड़ने वाला है। दुनिया में महंगाई इससे बढ़ जाएगी और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है। अब ऐसे में परमाणु युद्ध की संभावना भी बढ़ गई है। हम अपने इस खास बुलेटिन में इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। एक बड़ा पैनल आज हमारे साथ मौजूद रहेगा। पैनल एक्सपर्ट जो हमारे साथ रहेंगे वो क्या कहते हैं वो भी आपको समझाएंगे कि ये जंग अब आखिर किस तरफ जाने वाली है। ये महाविध्वंसक युद्ध हो जाएगा या फिर शांति आने वाली है, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर आज करेंगे एक सबसे बड़ी चर्चा। लेकिन इससे जुड़ी हुई और जो डिटेल सामने आ रही है वो भी एक एक करके आपके सामने रखते हैं। देखिए, अब खबर ये है, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें बता देते हैं। खबर ये है कि जो बातचीत हो रही थी वो फेल हो गई है। अब इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है, अराक्ची विटकॉफ में जोरदार बहस की खबर आ गई है। तुर्की के पत्रकार सेटिनर का ये बहुत बड़ा दावा है, हॉर्मुज पर इतना मामला बढ़ गया कि हाथापाई तक की नौबत आ गई। ये देखिए, जिस जर्नलिस्ट ने बकायदा इस इंफॉर्मेशन को साझा किया है वो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अराक्ची विटकॉफ में बहस हुई है, हॉर्मुज को लेकर ये बहस हुई। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर कितनी गहमा गहमी हो गई होगी और इसीलिए ये रहा होगा कि जेडी वेंस जब बाहर निकलते हैं, जब वो इस बात को कहते हैं कि ये डील नहीं हो पाई है, ये डील फेल हो गई है और फिर वो ये कहते हैं कि ईरान को इसका खामियाजा भुगतना होगा, तो संदेश बिल्कुल साफ है कि अंदर कुछ बहुत बड़ा हुआ है जो हो सकता है। अब इस जर्नलिस्ट के ट्वीट से जरूर आपको समझ में आ रहा होगा। असहमति जब इतनी ज्यादा हो गई तो जोरदार हाथापाई हो गई। सवाल यह भी है कि वो पाकिस्तान जो कूद कूद कर यहाँ वार्ता कराने की कोशिश कर रहा था, जब ये हाथापाई तक नौबत पहुंच गई तो पाकिस्तान क्या कर रहा था? वो पाकिस्तान जो अपने ही वेन्यू पर देखिए इस बातचीत को यहाँ पर रखता है, एक बहुत बड़ा फेल्योर ये पाकिस्तान के लिए भी यहां पर कहा जा सकता है, जो कि खुद को यहां नेगोशिएटर बता रहा था। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हो गया तो क्या होगा ये आपको जरूर जान लेना चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त इसी को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया के 20% तेल की सप्लाई इसके बाद बंद हो जाएगी। असर इसका कच्चे तेल की कीमतों में आग लगने वाली है। आप ये भी जान लीजिए कि मिडिल ईस्ट देशों का निर्यात ठप हो जाएगा और इसका असर कुछ इस तरह से होगा कि वैश्विक ऊर्जा संकट आ सकता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, लॉजिस्टिक्स की जो आवाजाही है वो इससे ठप हो जाएगी और इसका असर आप सोचिए, दुनिया में महंगाई बढ़ जाएगी। बहुत मुश्किल हो सकता है पूरी दुनिया के लिए। यूएस अगर ऑपरेशन यहां कर देता है तो फिर सैन्य टकराव और ज्यादा घातक हो जाएगा। जिसकी उम्मीद थी कि यहां से कम होगा वो इसी के बाद और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा और इसी को हम डिकोड आपके लिए करने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा पैनल आज हमारे साथ मौजूद रहेगा, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। लेकिन यह इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अब जब हम उम्मीद कर रहे थे, बातचीत चल रही है 21 घंटे, एक लंबा वक्त रहा जब ये बातचीत हुई, लेकिन अंदर खाने खबर यह है कि हाथापाई तक की नौबत आ गई। आप जरा सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप अब ये ऐलान कर चुके हैं, इनफैक्ट वो धमकी वहां चाइना को भी दे रहे हैं कि कोई भी अगर सपोर्ट दिया गया तो फिर उससे बुरा कोई नहीं होगा। ईरान वहां कह रहा है कि अपनी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए वो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन हॉर्मुज पर कोई समझौता नहीं करेगा। अगर ईरान की स्थिति से देखा जाए तो ईरान अपने कंट्रोल को हॉर्मुज पर और ज्यादा मजबूत करना चाहता है, लेकिन एक और पक्ष है जिसे भूलना नहीं होगा और वो है इजराइल। जब इस युद्ध की शुरुआत हुई, इजराइल ने जब पहला अटैक ईरान पर किया, अमेरिका इस ऑपरेशन को लीड कर रहा था, लेकिन अब जब युद्ध विराम की बात आई तब इजराइल ने साफ कर दिया कि यह सीज फायर लेबनान पर लागू नहीं होगा। इसीलिए सवाल यह है कि अगर लेबनान पर इसी तरह से इजराइल अटैक करता रहेगा तो क्या ईरान अपनी शर्तों में यहां मनवा पाएगा अमेरिका को? और अगर ऐसा नहीं होता तो कितना विध्वंसक ये युद्ध हो सकता है? आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको ये बता रहे हैं कि दुनिया पर इसका यहां क्या असर होने वाला है। इसीलिए बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है जेके त्रिपाठी सर, पूर्व राजदूत हैं। इसके अलावा संजय सोई सर भी मुझे टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अमेरिका से मेरे साथ नेहा पंत मौजूद है और इजराइल से अकीवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अकीवा, मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ, मुझे ये समझाइएगा और इसको हमारे दर्शकों के लिए सरल भाषा में समझाइएगा। अगर इजराइल ये कहता है कि लेबनान पर ये सीज फायर लागू नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी डील होती है, आगे बात बढ़ती, इजराइल लेफ्ट आउट फील कर रहा है क्या अकीवा?
I think at this point, Israel is very much in control of its future. I think we are following the steps of the United States. Akiva, can you speak yes. Hindi, please, for our viewers? I cannot. I'm sorry. I don't speak Hindi. Okay. ठीक है. Okay. Please go ahead, Akiva. As I was saying, Israel is now in control of its own destiny. We have gotten to a point where we are in direct negotiation with Lebanon, which hasn't happened in a very long time. It was said that the negotiation will be happening under fire, meaning we are not going to cease from protecting our people. You should note that at this point, there are thousands of residents up in the northern part of Israel who are currently running into shelters constantly because the attacks have not stopped by Hezbollah side. As it comes to the negotiation between the United States and Iran in Islamabad, although there were reports that it's fallen apart, I think we take every report coming out of there with a grain of salt, meaning we know very little. All right, Akiva, please stay with us. I'll come back to you. नेहा, मैं इस वक्त आपके पास आ रही हूँ. डोनाल्ड ट्रंप, चूंकि अमेरिका को लेकर देखिए एक बड़ा सवाल है. मैंने इसीलिए अकीवा से पूछा कि इजराइल लेफ्ट आउट यहां पर तो नहीं फील कर रहा होगा. जेडी वेंस का वहां जाना, उस बॉडी लैंग्वेज को समझना पड़ना कि वो बहुत नाराज होकर यहां से गए हैं. अब तो खबर ये आ रही है कि अंदर हाथापाई तक की नौबत पहुंच गई थी. आपका क्या रिएक्शन है इस वक्त? क्या हो रहा है अमेरिका में? क्या कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि उनको ये भी ध्यान रखना है कि उन पर बहुत सारे दबाव हैं. अपनी जनता में उनकी जो छवि है वो भी खराब नहीं करनी है अब डोनाल्ड ट्रंप को. नेहा, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जिस हद तक इस जंग को आगे ले गए हैं, जिसको वो जंग तक नहीं कह रहे हैं क्योंकि ये कांग्रेस ने ऑथराइज की नहीं है. अगर आप इसको एज अ वॉर के तौर पे देखें तो ये वॉर इलीगल है, क्योंकि कोई भी वॉर में जाने से पहले कांग्रेस का अप्रूवल जरूरी है. नंबर 1. हैविंग सेड दैट, डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं. अब उनकी हालत ऐसी है कि वो बैक ऑफ भी नहीं कर सकते हैं, और अगर वो इस वॉर को और ज्यादा एस्केलेट करेंगे, जो कि वो करेंगे, मेरा ऐसा मानना है, एंड आई होप, आई विश कि मैं गलत साबित हो जाऊं पूरी तरीके से. मैं ये आपको अभी बता दे रही हूं कि अगर का सवाल नहीं है, ये होना ही होना है कि यूएस भारी मिसाइल और इस तरीके की हवाई हमले ईरान पे करेगा. और ये वार्ता फेल पहले ही होनी तय थी, क्योंकि इजराइल कभी टेबल पे था ही नहीं. इजराइल की ये मंशा ही नहीं थी कि ये युद्ध विराम हो. और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सारे पुराने वादे और इंस्टिंक्ट के अगेंस्ट जाकर बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास.